everyone, this is my YouTube channel The IELTS Insider, and in this video we will be talking about a writing task in which is IELTS module of task 2 for general as well as academic categories, because the task 2 is similar for both. So let's read the question and understand this without wasting time. Everyone should become vegetarian. हर किसी को जो है प्लांट बेस्ड डाइट लेनी चाहिए, मतलब वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स खाने चाहिए, बिकॉज दे डू नॉट नीड टू ईट मीट टू हैव अ हेल्थी डाइट. उनको ज़रूरी नहीं है मीट खाना एक हेल्थी डाइट लेने के लिए, एक तंदुरुस्त जो है खाना, एक डाइट जो है लेने के लिए उनको मीट खाना कोई ज़रूरी नहीं है. सो सबको क्या खाना चाहिए? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल खाना चाहिए. दिस इज़ माई स्टेटमेंट. ठीक है, इस स्टेटमेंट में मुझे टॉपिक पता चला गया, दैट इज़ वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन, बेसिकली डाइट. ठीक है, क्वेश्चन है टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री डिसएग्री. देखो, एक तो क्वेश्चन होता है डू यू एग्री और डिसएग्री, उसमें तो 100% एक साइड ही जाना है, इधर एग्री और डिसएग्री. बट इस क्वेश्चन में क्या है? टू व्हाट एक्सटेंट, कितनी हद तक आप सहमत हो या नहीं सहमत. सो इसके दो स्ट्रक्चर बनते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रक्चर चलो डिस्कस कर लेते हैं इसके. एक तो है, वैसे तो ये जो क्वेश्चन होते हैं ज़्यादातर ऐसे ही क्वेश्चन होंगे जिसमें हम मतलब स्टेटमेंट ही ऐसी होगी जिसमें मुझे ना एक साइड के दो स्ट्रॉन्ग पॉइंट मिल जाएंगे एंड उसके ऑपोजिट मुझे सिर्फ एक ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट मिलेगा, दो स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं मिलेंगे. तो इन दैट केस आई विल गो 70-30. ज़्यादातर ये ऐसे ही होता है, बट कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी हो सकती हैं जिसमें मैं 100% भी जा सकती हूँ, मतलब 100% एग्री. बट उसमें मुझे अपनी इंट्रोडक्शन में कहना पड़ेगा दैट आई एग्री विद दिस आइडियोलॉजी कम्प्लीटली. ठीक है, फॉर 100% स्टेटमेंट. उसके लिए स्ट्रक्चर क्या आएगा? देखो, अगर मैं एग्री किया तो इंट्रोडक्शन, BP1 में मैं एग्री का पॉइंट, BP2 में एग्री का पॉइंट एंड देन कंक्लूजन एंड वाइस वर्सा. ठीक है, अगर मैं डिसएग्री हुई तो BP1 में डिसएग्री, BP2 में डिसएग्री एंड देन कंक्लूजन. सिमिलरली अगर 70-30% है, अगर मतलब मैं कहूँ आई एग्री विद दिस आइडियोलॉजी टू अ ग्रेट एक्सटेंट, ज़्यादातर मैं सहमत हूँ, मतलब ज़्यादातर मतलब 70% सहमत हूँ, बट वो जो 30% रह गया उसकी भी मैंने बात करनी है. तो इसमें क्या कहूँगी? इंट्रोडक्शन, BP1 एग्री, BP2 एग्री, BP3 में एक डिसएग्री का पॉइंट. ठीक है, एंड देन कंक्लूजन. एंड नोट वन थिंग कि हर एक पैराग्राफ में एक एग्जाम्पल ज़रूरी होती है ताकि हम पॉइंट एक्सप्लेन एग्जाम्पल लिखें. क्लियर? आफ्टर द स्ट्रक्चर हमने पॉइंट्स सिनोनिम. ठीक है, उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ कर सकते हैं? ऑल द इंडिविजुअल्स, एवरीबडी, ईच एंड एवरी पर्सन. उन्होंने कहा बिकम वेजिटेरियन, बिकम के लिए टर्न आउट टू बी या स्विच टू वेजिटेरियन डाइट या ऑप्ट फॉर वेजिटेरियन डाइट, गिव प्रेफरेंस टू वेजिटेरियन डाइट. सो ये डिफरेंट वर्ड्स यूज़ करना ज़रूरी होता है ताकि हम राइटिंग में एग्जामिनर को बता सके कि हमें डिफरेंट वर्ड्स आते हैं इस लैंग्वेज के, सो दैट यू कैन इम्प्रूव योर क्वालिटी ऑफ राइटिंग एंड रिपीटिशन भी नहीं होगा इससे. ओके, वेजिटेरियन डाइट को प्लांट बेस्ड डाइट, वेजिटेरियन डाइट, फ्रूट्स वेजिटेबल्स भी कह सकते हैं इसको. ओके, एंड नेक्स्ट इज ये दे डू नॉट नीड टू ईट मीट, मतलब मीट इंपॉर्टेंट नहीं है, सो इट इज़ नॉट असेंशियल, इट इज़ नॉट सिग्निफिकेंट, क्रूशियल फॉर देम, इट इज़ नॉट क्रूशियल फॉर देम. ओके, टू हैव हेल्थी डाइट क्वेश्चन में था, तो उसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं? फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ, बीइंग इन गुड हेल्थ. ठीक है, नेक्स्ट डाइट को, फूड को क्या कह सकते हैं? डाइटरी फूड आइटम्स, एडिबल्स. ओके, डिपेंड को क्या कह सकते हैं? डिपेंड और रिलाई. दे नीड नॉट टू रिलाई ऑन नॉन वेजिटेरियन डाइट. सो दीज आर द सिनोनिम्स. सो पहले हम एग्री के पॉइंट डिस्कस करते हैं. एग्री का मतलब क्या है कि उन्होंने कहा कि हाँ सबको वेजिटेरियन होना चाहिए. तो एग्री के पॉइंट क्या है कि यस मुझे लगता है, आई एग्री विद द स्टेटमेंट कि सबको वेजिटेरियन फूड ही खाना चाहिए, नॉन वेजिटेरियन फूड ज़रूरी नहीं है हेल्थी डाइट के लिए. तो इसके लिए मेरी क्या एक्सप्लेनेशन है, क्या पॉइंट्स हैं? फर्स्ट पॉइंट इज वेजिटेरियन डाइट इज
रिच इन फाइबर्स एंड वाइटामिन्स। अच्छा, इसकी प्रोनाउंसिएशन राइट क्या होती है? करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज वाइटामिन्स, स्पीकिंग में ध्यान रखना। एंड इसमें फाइबर्स है, वाइटामिन्स है, और ये वेजिटेरियन डाइट इसलिए भी अच्छी है क्योंकि ये लेस टाइम लेती है, टेक्स लेस टाइम टू डाइजेस्ट, इजीली डाइजेस्ट हो जाती है। पर जो फूड है जैसे कि फिश, मीट है, वो कहते हैं बॉडी का बहुत ज़्यादा एनर्जी लेते हैं, ठीक है, क्योंकि जो मीट वगैरह होता है उसमें प्रोटीन होते हैं, फैट होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। सो हमारी बॉडी के ना काफ़ी एनर्जी लगती है उन्हें कंज्यूम करने के लिए। सो मैंने एक पॉजिटिव पॉइंट बता दिया कि हाँ सबको वेजिटेरियन फूड खाना चाहिए क्योंकि वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। एंड मैंने कंपेयर भी कर दिया कि मीट नहीं खाना चाहिए, मीट को तो बड़ा टाइम लगता है, एनर्जी भी लगती है बॉडी की। क्योंकि क्यों लगती है, रीज़न भी बताया, प्रोटीन है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट्स है। इसके आगे क्योंकि ये जो नॉन वेजिटेरियन डाइट है ना, इसके कारण कोलेस्ट्रॉल की इशू हो सकते हैं, डायबिटीज़ भी हो सकती है लोगों को। सो ये एक नेगेटिव पॉइंट मैंने बताया ताकि मैं कह सकूं भी हाँ वेजिटेरियन फूड इज गुड। नेक्स्ट पॉइंट कैन बी ह्यूमंस हैव हाई टेंडेंसी। देखो इस पॉइंट को सिंपली जैसे ऐसे लिखा जा सकता था, ह्यूमन हैव हाई चांसेस, सो इंस्टेड ऑफ दैट हाई टेंडेंसी, ठीक है, इंसानों की ज़्यादा कहते टेंडेंसी होती है ऑफ बीइंग एक्सपोज्ड टू वायरस। मतलब हम जो इंसान है ना, हम वल्नरेबल है वायरस के। देखो हमें कोई बैक्टीरिया, कोई भी और प्रॉब्लम हो जाए ना, हम बच सकते हैं मेडिसिन से। पर अगर वायरस कोई भी खतरनाक आ गया हमारी बॉडी के अंदर, जैसे कोरोना वायरस आया था, HIV वायरस सुना है आपने, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। सो एक और डिजीज HIV वायरस भी सुनी होगी आपने, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। सो वो भी क्या है, वायरस ही है। सो वायरस के अगर कांटेक्ट में हम आ जाते हैं तो बहुत मतलब मुश्किल से ही बचेंगे हम, ठीक है। सो कहते हैं कि ह्यूमंस जो है हाई रिस्क पे होते हैं, मतलब काफ़ी अगर एक्सपोजर हो जाए उनका वायरस से तो इन्फेक्शंस हो जाएंगी, ठीक है, इन्फेक्शंस हो सकती हैं व्हेन दे कंज्यूम, ठीक है, क्या, एनिमल बेस्ड डाइट। जैसे कि देखो पिग्स का जो खाते हैं ना मीट वगैरह, उससे स्वाइन फ्लू पीछे हुआ था ना कुछ साल पहले, तो वो कैसे हुआ था, स्वाइन फ्लू पिग्स से। सो ऐसे मे भी हो सकता है फ्यूचर में ऐसी कोई इश्यू हो जाए कि मीट के थ्रू कोई वायरस ह्यूमन के अंदर चला जाए और वो डिजीज़ जो है इतनी स्प्रेड हो जाए कि उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाए एंड इस प्लेनेट से ह्यूमन रेस का नामो निशान ही ख़त्म हो जाए। जैसे देखो कोरोना वायरस के टाइम पे भी कहा जाता था कि वो वुहान में उनकी जो फिश मार्केट जो लगती है वहाँ पे बैट्स क्या था, ये एग्जांपल नहीं लिखेंगे, स्वाइन फ्लू की एग्जांपल लिखेंगे। वो क्यों नहीं लिखनी कोरोना वायरस की, क्योंकि वो ना स्टडी चल रही है अभी भी क्या मेन रीज़न था। तो वो जो भी है ना, वो उसमें कोई भी आप आर्टिकल पढ़ोगे कि बैट से हुआ तो वहाँ पे 50-50% चांसेस है, मे बी वर्ड यूज़ किया है, विल नहीं किया कहा उन्होंने, इज नहीं कहा, मतलब 100% प्रूफ नहीं है इस चीज़ का। सो कोरोना वायरस की एग्जांपल मत लिखना। नेक्स्ट डिसएग्री में है कि हम कहेंगे कि नहीं सबको वेजिटेरियन फूड नहीं खाना चाहिए। उसके क्या रीज़न है? देखो पहली बात तो सर्टेन न्यूट्रिएंट्स हैं आर नॉट प्रेजेंट इन प्लांट बेस्ड डाइट। जैसे आपने अगर सुना हो सीरियल्स वगैरह जो पल्सेस वगैरह होती हैं उसको बहुत ज़्यादा कंज्यूम करने पे ना इंसानों को प्रोटीन मिलेगा, और वही प्रोटीन एक एग में है, ठीक है, या मीट में है। सो वाइल नॉन वेजिटेरियन डाइट में क्या है, रिच सोर्स है ओमेगा 3 का, कैल्शियम का, प्रोटीन का। तो काफ़ी ये जो चीज़ें ओमेगा 3 कैल्शियम प्रोटीन ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इससे बूस्ट होगी हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होगी तो हम सिक नहीं होंगे इजीली, ठीक है, वी विल नॉट बी वल्नरेबल टू एनी डिजीज़, ठीक है। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू ईट नॉन वेजिटेरियन डाइट, जो हमें वो चीज़ें देते हैं न्यूट्रिएंट्स ओमेगा 3 वगैरह, वो प्लांट बेस्ड डाइट जो है कैपेबल नहीं है हमें देने के लिए। क्लियर? तो दैट्स वाई नॉन वेजिटेरियन डाइट हमें नहीं छोड़नी चाहिए एंड पूरा प्लांट बेस्ड डाइट पर डिपेंडेंसी नहीं रखनी चाहिए।
नेक्स्ट पॉइंट इज, देखो ये सबको ही मालूम है कि ओवर पॉपुलेशन हो रही है पूरे वर्ल्ड में, इंडिया चाइना में तो सबसे ज़्यादा है। ओवर पॉपुलेशन हो रही है, पॉपुलेशन मतलब इंसानों की गिनती इंक्रीज हो ही जा रही है डे बाय डे, ईयर बाय ईयर। तो उनको खाना भी तो चाहिए, ठीक है। तो इतना अगर कहेंगे कि सारे वेजिटेबल्स फ्रूट्स ही खाएं तो इतने वेजिटेबल ग्रो कैसे होंगे, ठीक है। पूरे वर्ल्ड का अगर हम सोचें, देखो प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है ना ऑफ नेशंस, ठीक है, जैसे इंडिया इतने जो है क्वांटल वीट मेज देती है, राइस देती है, ठीक है। बाकी कंट्रीज भी ऐसे करती हैं, ठीक है, काफ़ी कंट्रीज करती हैं, बट काफ़ी कंट्रीज है जिनमें एग्रीकल्चर है ही नहीं, वो एग्रीगेरियन है ही नहीं नेशंस। सो प्रोडक्शन कैपेसिटी है जो नेशन की वो इतनी नहीं है, वो इनफ नहीं है। किसके इनफ नहीं है? जो ग्रो हो रही है इतनी सारी पॉपुलेशन, टू फिलफिल द ग्रोइंग डिमांड ऑफ एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। देखो लैंड तो बहुत है अर्थ पे, पर वो जो लैंड है ना, देखो नॉन फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस है। जैसे रशिया में देखो, वहाँ पे लोग जो है पानी को बॉयल करके उसको घर के काम में यूज करते हैं, पी रहे हैं या अपना किचन वगैरह में यूज कर रहे हैं। वो एग्रीकल्चर कैसे कर लेंगे, ठीक है। एंड जहाँ पे बर्फ ही रहती है, जैसे कनाडा अमेरिका में काफ़ी टाइम, ठीक है, देयर आर लॉन्गर विंटर्स एंड शॉर्टर समर। सो वहाँ पे है नहीं पॉसिबल कि वो एग्रीकल्चर वगैरह करें, वीट ग्रो करें, उनका प्रॉपर पर्टिकुलर टाइम होता है ना। सो ये पॉसिबल नहीं है। सहारा डेजर्ट ले लो, जहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी है, ठीक है, रेनफॉल नहीं होती, वहाँ पे कैसे पॉसिबल है। और कई जगह ऐसी भी हैं जहाँ पे क्लाइमेट कंडीशन तो सही है, पर जो सोइल है वो है उनकी, उसकी क्वालिटी सही नहीं है, ठीक है, इनफर्टिलिटी है वहाँ पे सोइल में। सो लूज है उनकी सोइल, तो वो वहाँ पे भी पॉसिबल नहीं है एग्रीकल्चर। सो ये जो फैक्टर्स है ना, ये सपोर्ट नहीं करते एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के लिए, ठीक है। ये सपोर्ट नहीं करते तो फिर प्लांट्स ग्रो नहीं होंगे। तो फिर अगर हम ये कहें भी हाँ सबको वेजिटेरियन फूड ही खाना है, तो भी बंदे तो भूखे मर जाएंगे। सो ये एक कारण है कि डिसएग्री करते हैं, ठीक है। सो दीज आर द रीजंस। एंड किसकी तरफ जाना है आपने, 100% जाना है, 70-80 करना है, 70-30 करना है, दैट इज योर विश, ठीक है। आपको क्या लगता है, किस पॉइंट को आप कैसे एक्सप्लेन करोगे, किस पॉइंट को आप स्ट्रांगली आगे रख सकते हो राइट इन थ्रू राइटिंग इन फ्रंट ऑफ द एग्जामिनर, एंड एग्जाम्पल किसकी आपके पास स्ट्रॉन्ग है। सो उसके अकॉर्डिंग आप जानो। हमेशा पहले ना प्लानिंग करना, उसके बाद ही राइटिंग लिखना। सो दिस वॉज द राइटिंग मॉड्यूल ऑफ IELTS, एंड दिस can be practiced by both individuals of general training as well as academic IELTS. Hope you like my video. If you like my video, please share and subscribe my YouTube channel, The IELTS Insider. Bye bye. Tata.